नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले अपने सितारे क्या कहते हैं ये तो जरूर जानना चाहते हैं। अब कुछ लोग इस पर विश्वास रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते हैं, लेकिन क्या इन बातों में सही में सच्चाई होती है? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद है एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सोनी जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम सर से उनके जीवन प्रवास के बारे में ही जानेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे की चर्चा के लिए। तो सर, सबसे पहले हमें आपका जीवन प्रवास बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और आपने एजुकेशन किस इसमें किया है? देखिए, बचपन तो सब अच्छा ही था रूटीन में। उसके बाद मेरे को एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ और मीडिया इसमें करियर बनाना था, तो मैं उसी लाइन में ज़्यादा रहा और पीआर में मैं काफ़ी रहा। लेकिन इसका मुझे बहुत पहले से रुझान था, एक इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी का। धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई। पहले मेरा कभी प्लान नहीं था कि मैं इसको फुल टाइम करूँगा। 10 से 12 साल मेरी एस्ट्रोलॉजी हॉबी रही है, पर मेरा बहुत पैशन था। मेरे को बहुत मज़ा आती थी स्टार्स पोजीशन, सितारों की चाल, कैसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है किसी भी व्यक्ति के जीवन पे। उसके चलते वो इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता गया और कुछ समय के बाद 10 से 12 साल बाद 2012 में मुझे इसे 24/7 करना पड़ा। उसके बाद से अभी हम फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि आपका एजुकेशन किसी और क्षेत्र में हुआ है और आप इस क्षेत्र में अभी फुल टाइम हॉबी से इस लाइन में आया, पैशन से इस लाइन में आया। कई बार आपको बहुत इंटरेस्ट रहता है कोई चीज़ में, धीरे धीरे चीज़ डेवलप होती चली जाती है। तो शुरुआती दौर पे ये नहीं पता था कि अपन ये करेंगे, लेकिन स्टार पोजीशंस और आने वाला समय ऐसा रहा कि आप उसमें। तो वो ऐसी कौन सी घटना थी सर कि आप इस क्षेत्र में आ गए? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले से। उस समय तो घर वाले और बाकी जन भी पूछते थे कि ये एक नया सब्जेक्ट है और तुम इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा मजा आती थी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के होरोस्कोप में कुछ ऐसे प्लेसमेंट होते हैं, जैसे मून अगर 8वें घर में रहा तो व्यक्ति ऑकल्ट साइंस में जाता है, रिसर्च में जाता है, रहस्यमय चीज़ों में जाता है, मिस्ट्री में जाता है। तो ये एक ऑकल्ट साइंस है और एक रिसर्च करने का शौक और स्टार पोजीशन में एक विशेष लगाव होने से फिर मैं ये चीज़ करते चला गया। लेकिन ऐसा होता है कि किसी भी क्षेत्र में हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसकी स्टडी हमें बहुत ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल। तो आपने इसकी स्टडीज़ कहाँ से की है? स्टडीज़ आपकी प्रैक्टिस से होती है, इंटरनेट है, आप नए नए आर्टिकल्स पढ़ते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी केस स्टडी होती है। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं उतने नए अपडेट्स आते हैं, क्योंकि ये पूरा रिसर्च का काम है और रोज़ आपको इसमें R&D हो रही है, रोज़ आपको अपडेट्स हो रहे हैं। लेकिन सर, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना तो हमें गुरु की आवश्यकता तो होती है। जी। कोई ना कोई हमें कुछ चीज़ें सिखाता है, फिर हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो आपके गुरु कौन रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा गुरु तो वक्त ही है। समय के साथ वो चीज़ें डेवलप होती गई और मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हूँ और मैं प्रैक्टिकल चीज़ों में विश्वास करता हूँ। सबसे ज़्यादा चीज़ आपको करने पे ही होती, तो प्रैक्टिस जो रहती है पूरी प्रैक्टिकल तरीके से हुई, जिसमें टेक्स्ट भी पढ़े गए, कुछ लोगों से मैं मिलता भी था, अलग अलग लोगों के पास जाता भी था, लेकिन खुद ही अपन डेटा कलेक्ट करते करते अपने आप को आप उस लाइन में डाल देते हैं। आपको उसमें काफ़ी सारे फिर रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाते हैं। और कोई चीज़ अगर आपको सूट हो जाती है, जैसे कोई आपने देखा होगा कोई लड़की बहुत अच्छा खाना बना लेती है, तो उसके अंदर वो कला है। अब वो कला को किस लेवल तक डेवलप कर लेती है। कोई बहुत अच्छी बात करता है तो वो प्रवक्ता बन जाता है, तो वहाँ कोई डिग्री की उसको ज़रूरत नहीं होती। वो चीज़ उसको सूट हो गई और उसमें अगर उसकी महारत हासिल है तो उसको डे बाय डे सक्सेस मिलना चालू हो जाता है। लेकिन अभी सर, मुझे अगला सवाल ये पूछना है कि आपने जब ये प्रेडिक्शंस करना शुरू किया तो आपका मतलब आपको कैसे विश्वास हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही जा रहा है? देखिए, पहले तो ये शौकिया तौर पर करते थे, 1 2 3 लोग मिल जाते थे, अपन रीडिंग करते थे। हर चीज़ का एक लर्निंग फेज़ होता है, लोग नए नए कोई भी लाइन में आते हैं। धीरे धीरे देखते गए कि चीज़ें बैठ रही है, कैलकुलेशन सही जा रहे हैं, तो फिर लोगों का मिलना बढ़ गया। एक आदमी से आपको 4 आदमी मिलते हैं। एक आदमी को अगर फ़ायदा होता है तो वर्ड ऑफ माउथ एक ऐसी चीज़ है कि आप नहीं भी बोलो तो 5 आदमी आपको एक पर्सन से मिल ही रहे, चाहे उसके फ्रेंड हो, रिलेटिव या कजिन्स हो। ऐसे करते करते धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। शुरुआती दौर में तो मुझे कभी नहीं पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजी करूँगा, क्योंकि मेरे को 1-2 घंटा ठीक था कि मैं एज अ हॉबी करता हूँ। मेरा पूरा रुझान पीआर में था, मीडिया में था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरे को जाना था, क्योंकि मेरा जो पारिवारिक माहौल है वो मीडिया से, मेरे फादर मीडिया में ही रहे। उनका 40 साल एक बड़े हिंदी अखबार के साथ रहा है, तो एक वो रुझान था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। और उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तेज़ी से उभर रही थी। लेकिन समय के साथ जो हम कई बार प्लान करते वो नहीं हो पाता, कुछ और चीज़ें डेवलप हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी का फ्लो ज़्यादा चला, तो फिर 10 साल की हॉबी के बाद मैंने उसको ज़्यादा बढ़ा दिया।
लेकिन कुछ लोग हाथ को देखकर अपना भविष्य बताते हैं या जी। फिर माथे पर देखकर जी। भविष्य बताते हैं। कुछ लोग कुछ गणित करते हैं, उस जी, पर जी। से भविष्य बताते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सब ढोंग जी, है, बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है। सही तो बात आपकी भाषा में एस्ट्रोलॉजी क्या है? 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक 30% जो बिल्कुल नहीं मानते, एक 30% जो मीडियम मानते हैं, और एक 30% ऐसे लोग हैं, ऐसी कैटेगरी है जो एस्ट्रोलॉजर से पूछे बगैर कुछ नहीं करते हैं। इसमें कई आला अधिकारी है, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कई मिनिस्टर्स हैं, कई बड़े पद पे आसीन लोग हैं जो इसको विश्वास करते हैं। अब ये उस व्यक्ति की निजी सोच है, उसका अपना अनुभव है कि उसको मानना है नहीं मानना है। अब कोई गजल सुनता है, कोई नहीं सुनता है, तो वैसी एस्ट्रोलॉजी है। दूसरा, इन 5-10 सालों में रुझान बहुत बढ़ गया है। आपने देखा होगा कई ऐप आ गए ऑनलाइन, एस्ट्रोलॉजी का मार्केट बहुत तेजी से चल रहा है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जितना इंडिया में डिमांड है उससे ज़्यादा भी ओवरसीज क्लाइंट सबके पास है या कॉल्स है। इंटरनेट ने सबको जोड़ दिया है। आप अगर इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, फेसबुक पे एक्टिव है, तो आपको वैसे ही लोग मिलना चालू हो जाते हैं। सेकेंड, अभी यूथ का रुझान बहुत बढ़ गया है। कई ऐसे ऐप है जिसमें यूथ की संख्या 80% है और बाकी लोगों की संख्या 20% है। और कई ऐसे लोग हैं 55-60 के बाद तो उनको एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो यूथ है अपने करियर को लेकर परेशान है, रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, अलग अलग टॉपिक्स है। इसमें एस्ट्रोलॉजी मतलब होरोस्कोप रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं जन्म पत्रिका। तो सितारे यहाँ से लाखों मील दूर आसमान में घूम रहे हैं, उनको नहीं पता आप कौन हो, क्या हो, कहाँ रहते हो। एक फ्रिक्वेंसी काम करती है, उसकी रीडिंग की जाती है, डिकोड किया जाता है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि भाई मेरे कुंडली में क्या लिखा है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि वहाँ कोई पेन लेके नहीं बैठा था लिखने के लिए, कुछ भी नहीं लिखा है। डिकोडिंग की जाती है, सितारों की भाषा, सितारे क्या संदेश देना चाहते हैं वो डिकोड किया जाता है और उसको ट्रांसलेट करके व्यक्ति आपको बता रहा है। अब बात ये होती है कि उस व्यक्ति की पकड़ कितनी है, उसका टैलेंट कितना है, उसका आईक्यू कितना है और उस कितने साल से वो एस्ट्रोलॉजी के अपडेट्स देख रहा है, तब आप उनसे अपनी राय ले सकते हैं। फिर अभी आपने बोला तो ये हाथ देखने का भी एक, इसको पाल्मिस्ट्री बोलते हैं। नाड़ी रीडिंग को अंगूठे से देखा जाता है। वास्तु एक अलग चीज़ है, कोई माथा पड़ता है, तो सबकी अपनी अपनी एक वैरायटी है। सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में वो होरोस्कोप है, जिसको हम बोलते हैं जन्म कुंडली, बर्थ चार्ट होरोस्कोप। और उससे एक आपको राय मिल जाती है, एक आपको अपडेट मिल जाता है जी। आपकी डेस्टिनी नहीं बदल रहा है कोई, बस आपको ये बताया जा रहा है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, अप डाउन है, पूरा डाउन है, मीडियम है। तो जिन लोगों को बहुत एक्सपांशन करना है, जो एम्बिशियस लोग हैं, जैसे बॉलीवुड सबसे ज़्यादा मानता है, एकता कपूर जी तो के अलावा काम ही नहीं करती है। जी। पहले आपने देखा था मूवीज गुरुवार को रिलीज होती थी, सब फ्राइडे को रही, क्योंकि एंटरटेनमेंट का मालिक शुक्र है। तो लोग ये देखते हैं कि हमें फायदे से मतलब है, तो क्यों ना एक ऑर्गेनाइज काम कर लिया जाए। जब आप घर बनाते हैं तो एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर की सलाह लेते हैं, वैसे एक बिजनेसमैन एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेता है। वो कोई भी समाज से हो, कोई भी रिलीजन से हो, प्लैनेट्स आसमान में घूम रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है वो जानने की कोशिश करता है। राय देने वाला अगर एक्यूरेट है, टैलेंटेड है, तो काफ़ी फर्क पड़ता है। और अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करें तो जितने बड़े नेता हैं, अधिकांश लोग एस्ट्रोलॉजर के बगैर काम नहीं करते। चुनावी समय में तो फॉर्म भी राहु काल में भरे जाते हैं। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। सर, अभी आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपने बहुत से केसेस देखे होंगे, बहुत से लोगों से आप रूबरू हुए होंगे, तो आपका अब तक का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, प्रेडिक्शन नाम की जो चीज़ है ना, लोग इसको बोलते भविष्यवाणी प्रेडिक्शन, मैं उसमें थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। इसमें गाइडेंस की बात होती है, ट्रेंड की बात होती है। कोई दावा नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, पर आपको रुझान पता चल जाएगा। जैसे मौसम विभाग बता देता कि ये होने वाला है, आपको संकेत मिल जाएंगे। उसके बाद आपको अपना लॉजिक लगाना है कि क्या हो सकता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई खराब समय, तो उसको एक गाइडेंस मिल जाता है कि मुझे प्रिपरेशन में रहना है, मेरा समय खराब है। तो अवेयरनेस जो होता है वो आपको कई हद तक बचा देता है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान ना कर लो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चुनाव की बात थी। कई लोग हमने बोला कि अभी आप चुनाव मत लड़ो, आपकी कुंडली में योग ही नहीं है, दशा डाउन है, मंगल कर्क में चल रहा है। लेकिन कई बार आदमी जिद करता है, हार जाते हैं। कई लोग पार्टी छोड़ के चले गए, बागी बन गए, वहाँ चुनाव लड़ लिया, वहाँ हार गए। उसी समय अगर वो रुक जाते थे और नेक्स्ट टाइम अच्छे समय में कोई चांस लेते थे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा था। और हमारी जो लाइन है शायद एस्ट्रोलॉजी, इसमें जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये सब लोग समय समय पे अपने अपने एस्ट्रोलॉजी से रीडिंग कराते हैं। हमने भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का काम लिया है। संजय दत्त साहब के समय मैंने काफ़ी काम किया था और उस समय मेरी उनसे काफ़ी मुलाकात होती थी। जब वो जेल में थे तो जो पैरोल का उनका ये था, उनके लॉयर्स ने बोला था पैरोल नहीं होती, तो हमारा कैलकुलेशन था उस समय। मैंने बाइट भी दिया था 2-3 न्यूज़ चैनल को कि इनको पैरोल होगी और इनका जेल जाने का योग नहीं है। तब मेरी उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बताए गए। तो उनके लॉयर्स का कहना था कि नहीं हो सकती कोई भी एंगल में, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी के एंगल में ऐसा आ रहा था कि वो जेल नहीं जाएंगे।
पैरोल हुई, एक बार हुई, 2 बार हुई। तो ऐसी कई सारी चीज़ें लाइफ में हुई। सलमान खान के समय मेरा एक वीडियो था, इंडिया न्यूज़ में भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था जेल का फैसला आने के पहले कि सलमान जेल नहीं जाएंगे। तो उस समय पहले लोअर कोर्ट ने उनको बोला था, उसके बाद शायद हरीश साल्वे साहब थे तो उनकी फिर वापस बेल हो गई थी। तो कई बार स्टार्स अगर आपके साथ है तो आपको गुड न्यूज़ भी मिलती है। और हमारी लाइन में रोज नए नए केसेस आते हैं, एक मिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है। जैसे ही कोई व्यक्ति कहीं फंसता है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। वो अच्छे समय में नहीं जाता है, बुरे समय में जाता है, विवादों में जाता है, डिस्प्यूट में जाता है, क्योंकि वो एक रास्ता निकालना चाहता है। लेकिन 10-20% ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा स्ट्रेटेजी बना के काम करते हैं। उन लोगों का ऐसा कहना है कि जब हमें करना ही है तो क्यों ना हम प्लैनेट्स का भी गाइडेंस ले लें, और उनको जब बेनिफिट होता है तो जाते हैं। और जितने भी बड़े लोग हैं उनको बेनिफिट होता है तभी वो जाते, नहीं तो वो किसी को अपने 5 मिनट भी ना दें। बराबर सर। लेकिन आपने जैसे अभी कुछ देर पहले बताया कि ये सब कैलकुलेशंस का खेल ये पूरा मैथमेटिक्स है जी। तो वो किस तरह के आपका क्या प्रोसेस है ये सब? देखिए, ये रहता है कि अपनी अपनी एक स्टडी होती है। जैसे किसी ने आपका देखा कि आपके कुंडली में मंगल है तो मंगल 7th हाउस में, तो इसका मतलब डिले ऑफ मैरिज है। कोई लड़का या लड़की 22-23 साल में शादी करना चाहता है तो उसको ये राय दी जाती है कि आप रुक जाओ, थोड़ा लेट करो, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो एक अवेयरनेस की बात है, और ये पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी कुंडली कोई नहीं बदल सकता है। आप उसको रीड करके फ्लो कहाँ जा रहा है वो पता कर सकते हो। अभी कैरियर एस्ट्रोलॉजी में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीवन में बहुत आगे जाए। अब कोई लड़की का चंद्रमा अच्छा है तो वो एनिमेशन में जा सकती है, ड्राइंग में जा सकती है, पेंटिंग में जा सकती है, मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है। अगर वो उस कैरियर को चूज़ करती है, अपने मून के हिसाब से आगे जाती है, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। वहीं दूसरी ओर उसका बुध ग्रह खराब है और वो बोलती है मैं CA बनूंगी, CS बनूंगी, मैं फाइनेंस में जाऊंगी, तो उसको कई प्रकार का तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा, स्ट्रगल भी करेगी, शायद बनेगी भी नहीं CA, और बन भी गई तो प्रैक्टिस नहीं चलेगी। तो गार्डियन का तो यही कहना है कि भाई ये आगे बढ़े जीवन में और फ्लो के साथ जाए। हर व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी होती है, किसी के अंदर झगड़ा करने की क्वालिटी है, किसी के अंदर वाद विवाद करना है, कोई बोलता है, कोई लिखता है, कोई सुनता है। तो आपका और उसको आपको ये बता सकता है कि आपके लिए बेहतरीन चीज़ें क्या है। अब करियर में देखिए, समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। पैसे तो रिकवर हो जाएंगे, समय कहाँ से लौट के आएंगे। तो कई लोग है ना प्रोफेशन चेंज करते हैं, लॉयर बन जाते, 5 साल लॉ करते, फिर कुछ और करते, कोई कुछ और करता, फिर लॉयर बन जाता। तो वो जो लोकेशन और समय चेंज होता है, ये स्टार की दशाएं करवाती है। अब जैसे किसी को रेडियो जॉकी बनना है, किसी को एंकर बनना है या मीडिया में जाना है, तो उसका बुध बहुत अच्छा होना चाहिए। मर्क्यूरी इंटेलिजेंस और बोलने की क्षमता दर्शाता है। तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जो अच्छा है वो करो, जो खराब है वो खराब ही था, उसकी आप थोड़े मोटे सॉल्यूशंस उपाय करके ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि इंसान के जीवन में अलग अलग घटनाएं आती है और उस पर सितारे किस प्रकार से हमें संकेत दे रहे हैं, उस पर हमारा अगला निर्णय होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन जब भी कोई जन्म लेता है तो उसकी एक जन्म कुंडली बनती है। बिल्कुल। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोग हमें उनका भविष्य बताते हैं कि ये इंसान इस क्षेत्र में जा सकता है या फिर कुछ होता है। इसमें कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे कुंडली में राजयोग है, तो राजयोग है तो कोई ऑटोमेटिक राजयोग काम नहीं करता है। अगर हमको रोज 25 लोग कॉल करते हैं तो हम भी 12 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो आप कुछ करोगे तो ही कुछ मिलेगा। इनपुट है तो आउटपुट है। कोई भी राजयोग ऐसा काम नहीं करता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, वो कितना काम करते हैं अब देखो, तब जाके होरोस्कोप एक्टिवेट होता है, मतलब आपके सितारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, 50 साल पहले की एस्ट्रोलॉजी कुछ और थी, 100 साल पहले की अलग थी। पहले कोई माँ पूछती थी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर, आज वो पूछती चैट GPT चलाएगा या प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनेगा कि AI में जाएगा। दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले बोलते थे गड़ा धन मिलेगा, मैं बोलता हूँ QR कोड स्कैन होगा। समय बदल गया है, कोई गड़ा धन कहीं नहीं मिलता। बोलने की बात थी, 100 साल पहले वो एक मुहावरा था। आपको शुभ संदेश मिलेगा, अभी मैं बोलूँगा आपको WhatsApp आएगा। टेक्नोलॉजी है ना, समय के साथ चीज़ें बदल गई। स्टार्स आपको गाइड कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का जो ग्रह अच्छा है, पहले उसका फायदा कैसे ले, फिर कौन सी दशा चल रही है। अब जैसे कोई बिल्डर है, उसको कोई स्कीम लॉन्च करना है और अभी मंगल 20 अक्टूबर को कर्क राशि में नीच हुआ है, तो हमारी ओपिनियन ये जाएगी कि अपन अभी 4 महीने नहीं करते। मार्केटिंग कॉस्ट लग जाएगी, विज्ञापन छप जाएंगे, सेल्स होगा नहीं, दुनिया भर के एक्सपेंसेस हो जाएंगे। यही चीज़ अगर हम मई के बात करें, 2 जून के बात करें, तो उसके रिजल्ट्स कुछ और आएंगे। तो जब प्रोजेक्ट में पैसा लग गया है, ब्याज लग रहा है, बैंकों का पैसा, तो व्यक्ति बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं नीचे जाऊँ, डाउन जाऊँ, तकलीफों में आऊँ। कई बार व्यक्ति गलत दशा जब चलती है किसी की, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए राहु की दशा अष्टम भाव में, ऐसे समय व्यक्ति एक्सपेंशन की बातें करता है कि एक फैक्ट्री तो चल रही, हम और एक ले लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर उसको अपने अनुभव के हिसाब से बताएगा कि आपका समय खराब चल रहा है, आप अभी रिस्क मत लो। अब कई लोग नहीं सुनते, उनकी अपनी मर्जी है ना,
हम तो राय दे सकते हैं, उस समय बड़ा लॉस बुक हो जाता है। दूसरी ओर ये भी होता है कि बहुत अच्छी दशा लग रही है कि आपको अगले साल बुध लग रहा है, आपको तो बहुत फायदा होगा, उस समय में वो करता है। तो गो विद द फ्लो, स्टार्स क्या कहना चाहते हैं उसको समझना है शांति से और उसके हिसाब से चलना है। जब लव मैरिज होता है तो उसके बाद आप देखना झगड़े होते हैं। हमारे पास काफ़ी जो क्वेश्चंस आते हैं करियर के बाद अगर आते हैं तो रिलेशनशिप में, तो लोग बोलते हैं यार मेरी जम नहीं रही है, ये है, तो वो एक टेम्पररी दशा होती है। तो मैं बोलता 40 दिन रुक जाओ, 30 दिन रुक जाओ, 25 दिन रुक जाओ, उसके बाद आप झगड़ा कर लेना, अभी मत करो। तो फिर उसको थोड़ा आगे करते टाइम के हिसाब से, जब समय बीत जाता है तो उसके पूरे मामले शांत हो जाते हैं। इसको अवेयरनेस बोलते हैं। स्टार की पोजीशन को देखना पड़ता है कि यार मंगल कर्क से चले जाएगा तो इसका डिवोर्स नहीं होगा। दूसरी ओर वो आज झगड़ा लड़ ले, कल लॉयर आ जाएगा, परसों मैटर बिगड़ जाएगा। तो आपको शांति से समझना है समय क्या कह रहा है। और वक्त की बात है तो पता ही, तो सितारों की जो चाल है ये वक्त के हिसाब से चलती है। कभी आपको बना देते तो कभी आपको बिगाड़ भी सकते हैं। तो बस गाइडेंस मिलने से आप अवेयर हो जाएंगे, आप प्रिकॉशन के साथ काम करिए। खराब समय इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अवेयरनेस आपको थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी कम कर लेंगे, डिसीजन अच्छे लेंगे तो आप कम में नहीं पड़ जाएंगे, 5-10% में आप नहीं पड़ जाएंगे। जी। आपको पता ही नहीं चलेगा समय खराब था। जी। थोड़ी काउंसलिंग भी करना पड़ता है क्योंकि व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। कई लोग तो सुसाइडल थॉट्स वाले आते हैं क्योंकि जब आदमी सब तरफ से टूट जाता है, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, तो उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। स्टार्स तो उसके खराब चल ही रहे, तो उसको बहुत समझा के शांतिपूर्वक काउंसलिंग करके उसको एक डेट देके उसको आगे बढ़ाया जाता है कि तुम रुको भी। सर अभी जैसे राज्य की राजनीति में बहुत हलचल मची हुई है और आपने जैसे बोला कि स्टार्स हमको संकेत देते हैं, तो अभी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो कुछ दिनों में अभी सामने आ ही जाएगा और बहुमत मिला है तो आपको पता ही है। जी, वो तो सभी को पता है, लेकिन ऐसा है अधिकृत घोषणा होना की है। इसमें ये होता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी एंगल से देखें, कई बार किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत स्पेशल राजयोग होता है। जैसे मैं पॉलिटिशियंस की बात करूं तो राहु अगर तीसरे घर में है, 6वें घर में है, 10वें घर में है और 11वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम समय में राजनीति में बहुत हाइट ले लेता है। एमएलए बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, सीएम बन जाएगा। अगर 4 ग्रह एक साथ है, 3 ग्रह एक साथ है, कई प्रकार के नीच भंग राजयोग रहते हैं, विपरीत राजयोग रहते हैं, ऐसा व्यक्ति बड़े पद का दावेदार होता है। कई बार व्यक्ति की दशा खराब होती है तो उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसका जैसा स्टार चलता है उस समय। कई बार आपने देखा लोग बोलते कि यार ये कहाँ पीछे से आगे आदमी और इतने जल्दी इतने आगे चला गया, तो उसके स्टार्स चलते हैं। और कई बार ऐसे सीनियर लोग हैं जिनकी एन मौके पे टिकट कट जाती है, उनको मालूम रहता आज तक मिलने वाली है, पर सेकंड डे उनको पता ही नहीं चलता। तो सितारों की चाल का काम है और पॉलिटिशियंस का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी। जी, तो आपको क्या लगता है, अभी आपकी राय क्या है कि कौन कैसे रह सकती है अभी राज्य की राजनीति? थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन सबको मालूम ही है अभी बहुमत मिला हुआ और सीएम बन रहे हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहे और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हमने चर्चा की है एस्ट्रोलॉजी पर। ऐसे ही विषयों को जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।